बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चरर बायोलॉजी एजे के पीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल, इसका सिलेबस, इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है और उसकी मार्क्स डिवीजन पेपर पैटर्न कैसा होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट डिटेल्स इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी के हवाले से। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। ईच एंड एवरीथिंग जो लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में अक्सर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हमें इनबॉक्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी करवा रहे हैं एमके प्रिपरेशन के चैनल के थ्रू पिछले 5 से 6 साल से। तो जितने भी क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर वो सारों को आंसर कर सकूं। तो बेटा, एजे के पीएससी बिल्कुल जिस तरह से पीपीएससी है, एफपीएससी है, केपीपीएससी है या एसपीएससी है, उसी तरह से आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी लेक्चरर उसी तरह से एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके थ्रू लेक्चरर और एसएसटी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह और जितनी भी जॉब्स आती हैं आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो आज़ाद एजे के पीएससी के थ्रू अनाउंस की जाती हैं। अब लेक्चरर बायोलॉजी की आप लोगों को पता है कि ये सीट कॉलेज एजुकेशन के लिए होती है और ये 17 ग्रेड की सीट होती है। जैसा कि पहले अभी आजकल जो सीटें आई हुई हैं वो एसएसटी बायोलॉजी के लिए आई हुई हैं। एसएसटी बायोलॉजी की एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन के BS 16 की जॉब्स थी। तो जो लेक्चरर बायोलॉजी की जो सीट्स होती हैं वो कॉलेज एजुकेशन के लिए होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट है कि जो लेक्चरर बायोलॉजी होती है उसके अंदर बेटा बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। लेक्चरर बायोलॉजी की जो पोस्ट होती है उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। स्कूल एजुकेशन के लिए जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके अंदर बीएड रिक्वायर्ड होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसकी रिकमेंडेड बुक्स वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब वन बाय वन चीज़ों की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर बायोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए। याद रखिएगा, जो बी बीएड है वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। एमएससी या बीएस आपने जोलॉजी में, बायोलॉजी में, बॉटनी में या अदर रिलेटेड फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, उसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, किसी में भी आपने बीएस या मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आप लोग लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होते हैं। याद रखिएगा, इसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। बीएस या मास्टर्स आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी से रेलिवेंट किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी से रेलिवेंट किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है बीएस या मास्टर्स। बीएस 4 ईयर एजुकेशन या मास्टर्स 2 ईयर एजुकेशन है, 16 ईयर एजुकेशन आपकी अगर कंप्लीट है तो आप लोग इसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। और इसमें एज लिमिट ऑलमोस्ट 22 साल मिनिमम एज लिमिट होती है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक हो सकती है। तो ये वेरिएबल होता है कि जब भी ऐड आती है तो उसके अंदर एज है वो बताई होती है, तो आप उसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर देख लीजिएगा जब ऐड आए तो उस ऐड के अंदर जो एज बताई हो तो उसके मुताबिक उसको फॉलो कर लीजिएगा। पेपर पैटर्न अगर देखें तो पेपर पैटर्न बेटा इसके अंदर 100 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और 100 के 100 ही सब्जेक्ट के होते हैं। जबकि पीपीएससी वगैरह में और एफपीएससी वगैरह के अंदर पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है। एजे के पीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है कि इसके अंदर 100 के 100 एमसीक्यूज आते हैं और 100 के 100 ही सब्जेक्ट रेलिवेंट होते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट के अलावा कोई भी एमसीक्यूज नहीं होते। और इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है? जो एजे के डोमिसाइल होल्डर हैं, आजाद एंड जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात कि आजाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन क्या सिलेबस बताता है, याद रखिएगा। सवाए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, एफपीएससी ने चंद कोर्स आउटलाइन दी होती है। एफपीएससी के अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सिलेबस नहीं बताता। सिलेबस जब नहीं बताता तो आप लोगों ने सिलेबस कहाँ से करना होता है बेटा, ये याद रखिएगा। जब कोई पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस नहीं बताता तो एफएससी से लेकर मास्टर्स तक की कोर्स आउटलाइन है वो आप लोगों ने कवर करनी होती है। तो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए बेसिक चीज़ें आप लोगों को कौन कौन सी कवर करनी चाहिए तो वो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। ये हम लोग अब जाहिर है 6 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी करवाते हुए डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसमें एजे के पीएससी है, एफपीएससी है, पीपीएससी है, एसपीएससी है। तो सबकी हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवा रहे हैं। तो जो पॉसिबल चैप्टर्स हैं
जो कि आप लोगों को एफएससी से मास्टर लेवल तक कवर करना चाहिए। ये आपको लगे थोड़े से चैप्टर रहे होंगे, लेकिन ये एफएससी से मास्टर लेवल तक का लेक्चरर बायोलॉजी का मेजर कोर्स है, वो सारा कवर करता है। जैसा कि मैं ये इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स वगैरह। और उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स आ जाएगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है। ये सारे चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं ये तो एफएससी की कोर्स आउटलाइन टाइप लिखी हुई है, लेकिन इसको हम कवर कैसे करेंगे, मास्टर लेवल तक किस तरह से कवर करेंगे। बेटा फर्ज करें कि ये जी मैं एक चीज आपको, ये अभी कर्सर मैं लेके आया हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर। अब ये चीज बेटा, ये जितने चैप्टर्स हैं ये एफएससी से मास्टर लेवल तक आपने हर जगह से कवर करने के। जैसा कि मैं बच्चों को कैसे तैयारी कराता हूँ, मैं कहता हूँ तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ बच्चों को। बच्चों को कह देता हूँ कि आप लोगों ने ये इस सिलेबस को टोटल कवर करना है। फर्ज करें कि ये 25 या 30 या चैप्टर बनते हैं, 30 या 35 टेस्ट हम लोग लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 2 दिन का गैप देते हैं हम, थर्ड डे टेस्ट, हर 2 दिन का गैप थर्ड डे टेस्ट। उसमें हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, और उसके बाद मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को 2 दिन का गैप दिया जाता है। आप लोग उन 2 दिन के अंदर तैयारी करते हैं। थर्ड डे टेस्ट होता है, थर्ड डे टेस्ट होता है जब उसके अंदर आप लोगों की टेस्ट के बाद डिस्कशन होती है और नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर 2 दिन का गैप और नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि इसको इतनी बुक्स से कैसे पढ़ें, आप लोग कहते होते हैं। तो मैं आप लोगों को तैयारी का तरीकेकार अभी बताने लगा हूं कि तैयारी कैसे की जाए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेटा, अब देखें कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स है। अब मैंने आपको टेस्ट दिया, फर्ज करें कि आज टेस्ट दिया, 3 दिन बाद आपका टेस्ट लेना है, तो मैं आप लोगों को क्या गाइड करूंगा। मैं सबसे पहले इसके वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड करूंगा कि बेटा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के बेसिक लेक्चर्स हैं, वो सेंड कर देंगे। उसके बाद आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये बेटा टेस्ट है, ये आप लोगों ने एफएससी से की बुक से, फेडरल की बुक से, कैंपबेल की बुक से, रावण की बुक से, ये जितनी भी बुक्स का मैं नाम ले रहा हूँ ये सारी इधर लिखी हुई हैं एंड में। एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से, कैंपबेल की बुक से, रावण की बुक से, और किसी भी बैचलर और मास्टर लेवल की बायोकेमिस्ट्री की बुक से आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स तैयार करने हैं। कैसे? अब जैसा कि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, सबसे पहले आपने एफएससी की बुक निकाली, एफएससी की बुक से जी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, मोनोसेक्राइड, ओलिगो पॉलीसेक्राइड, ये सारे कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है फेडरल की बुक के। फेडरल की बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, फेडरल की बुक के अंदर कोई एडिशनल पॉइंट मिला तो वो आप एफएससी की बुक में नोट डाउन कर लेंगे। फिर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है जी बैचलर लेवल की किसी की बुक से, फर्ज करें कैम्पबेल की बुक से पढ़ रहे हैं, कैम्पबेल बायोलॉजी से। आपने जब उधर से पढ़ा, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी कार्बोहाइड्रेट से रेलिवेंट, वो आपने एक बुक में नोट डाउन कर ली। फिर आपने रावण की बुक से पढ़ा कार्बोहाइड्रेट से, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स पॉइंट्स लगे वो आपने एक बुक में नोट डाउन कर लिए। फिर आपने उसके बाद सोलोमोन की बायोलॉजी की बुक है, वो भी बेसिक बायोलॉजी के लिए बड़ी अच्छी है, वो उससे पढ़ा, जो कार्बोहाइड्रेट में चीजें अच्छी लगी वो पढ़ ली। किसी बायोकेमिस्ट्री की बुक से कार्बोहाइड्रेट से पढ़ा, जो चीजें अच्छी लगी पढ़ ली। फिर इसी तरह से लिपिड्स को डिफरेंट बुक से पढ़ना है, फिर प्रोटीन्स को डिफरेंट बुक से पढ़ना है, फिर आपने आरएनए और डीएनए को डिफरेंट बुक से पढ़ना है। तो एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक इस तरह से सारी बुक से एक टॉपिक को तैयार करना है, एक चैप्टर को तैयार करना है। फिर हम इन सारी बुक्स से कंबाइंड एक टेस्ट बनाएंगे। 50, 60, 70 या 80 नंबर का टेस्ट होता है, वो रिटन टेस्ट होता है, आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। वो टेस्ट आप लोग सॉल्व करते हैं। हम पीडीएफ फॉर्म में ज्यादातर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ फॉर्म में बच्चों को कह देते हैं कि बेटा 80 नंबर का एमसीक्यूज का टेस्ट है, आप लोग 1 से 80 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, जो आपको ऑप्शन सही लगते हैं आप 1 से 80 तक उनको सॉल्व करते हैं, अपनी की तैयार कर लेते हैं। फिर आपको की शेयर की जाती है हमारे पेड ग्रुप्स के अंदर। जब की शेयर की जाती है तो आप लोग उस की के मुताबिक क्या करते हैं, अपने उस की के मुताबिक आंसर है वो कंपेयर करते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि 80 में से फर्ज करें कि आपके 70 या 75 नंबर आए, जितने भी नंबर आए, 5 या 10 एमसीक्यूज के अंदर आपको इशू आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है कि इसका आंसर ये कैसे बन गया। आप उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स में शेयर करते हैं, उधर उनकी डिस्कशन होती है प्रॉपर, सारे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उस तरह से डिस्कशन हो जाती है, और प्रॉपर हर चैप्टर को इस तरह से एफएससी से मास्टर लेवल तक एमसीक्यूज बेस्ड, हमारे कोई भी एमसीक्यूज हम इंटरनेट से नहीं उठाते, हम क्या करते हैं बुक्स से लेते हैं, कि टेक्स्ट बुक्स
जितनी भी हैं, एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, कैंपबेल, रावण, बीएएससी और मास्टर लेवल की जितनी भी बुक्स होती हैं, उनमें उस चैप्टर को से रेलिवेंट जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज डेवलप होते हैं, जो एक हाई स्टैंडर्ड एमसीक्यूज होते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं। इस तरह से फिर एक टेस्ट हो जाता है। फिर बायोएनर्जेटिक्स है, मैं आपको कह देता हूँ कि बेटा बायोएनर्जेटिक्स तैयार करें, आप पहले एफएससी से तैयार करेंगे, फिर फेडरल की बुक से, फिर बैचलर लेवल की किसी बॉटनी की बुक से, बॉटनी डी में जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ये दिया हुआ है, फिर किसी और कैम्पबेल या रावण की बुक से आप लोग तैयार करेंगे बायोएनर्जेटिक्स को। जितने क्वेश्चंस आपके बनेंगे उनका टेस्ट होगा। और डिटेल के अंदर अगर ये सारे के सारे चैप्टर देखें तो ये तकरीबन बेसिक बायोलॉजी सारी की सारी कवर करते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड सिलेबस बताया गया है, जितना हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक बेस्ट सिलेबस बन सकता है वो ये है। अगर ये इतने हिस्से को कवर कर लें आप आराम से, लेक्चरर जोलॉजी या बायोलॉजी का, लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस है वो आराम से कवर कर जाएंगे। जोलॉजी के लिए ज़ाहिर है आपको फाइलम भी डिटेल के अंदर करने पड़ेंगे, लेकिन लेक्चरर बायोलॉजी के लिए फाइलम्स है वो डिटेल के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। जितने एफएससी के हद तक दिए होते हैं उतने ही मोर देन इनफ होते हैं किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में। तो ये आप लोगों के इस तरह से लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस होगा जिसको आप कंप्लीटली चेक कर लें। तो इसको फॉलो करवाते हैं हम लोग, और इसको एफएससी से मास्टर लेवल तक चैप्टर वाइज इसके टेस्ट सेशन लेते हैं। इसका मटेरियल क्या, बच्चे अक्सर अब मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर हमें ना मटेरियल प्रोवाइड कर दे जी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। अब दिन के अंदर कोई 50 से 100 टेक्स्ट डेली बेसिस पर आते हैं। अल्लाह के बंदो, टेक्स्ट आपको किस चीज के नोट्स चाहिए? हम टेक्स्ट बुक्स से पढ़ाते हैं बेटा, हम नोट्स नहीं देते, शॉर्टकट नहीं देते। याद रखिएगा कभी भी आपको ये फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोग मिलेंगे कि जी मटेरियल ले लें 200 रुपए में, जी 500 रुपए में मटेरियल ले लें, जी हमें डीएम करें, इनबॉक्स करें, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा 500 या 200 रुपए में। बच्चे भी भाग भाग के वो खरीदारी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं 200 रुपए का मटेरियल ले लिया जो लेक्चरर बायोलॉजी हम जी भर्ती हो जाएंगे। ऐसा बेटा कुछ भी नहीं होता। कोई भी जिंदगी में याद रखिएगा शॉर्टकट नहीं होता। आप लोगों ने सब्जेक्टिव तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव तैयारी। अब देखो आपने सारी जिंदगी लेक्चरर के लिए पढ़ा, अब आपको सारी जिंदगी एचईसी ने पढ़ाया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपने सिलेबस आउटलाइन डिफरेंट पढ़ी। अब कैसे समझ सकते हैं कि इतनी ही सारी बुक्स को दरिया को कूजे में बंद करके एक बुक एमसीक्यूज की पढ़ेंगे और आप लेक्चरर बन जाएंगे? लेक्चरर बायोलॉजी बेटा बनने के लिए आपको सारी बुक्स पढ़ाई गई, एफएससी से लेकर मास्टर तक की कोर्स आउटलाइन पढ़ाएगी, ताकि बच्चा ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। कल को हमने लेक्चरर बायोलॉजी बन के हमने आगे बच्चों को गाइड करना है। आप क्या करते हैं, हमारा हम डिस्ट्रैक्ट है। डिस्ट्रैक्ट किस लिहाज से कि हम क्या कहते हैं कि जी एक एक कोई एक बुक बता दे। अब बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर बड़ा गुस्सा भी आता है और सोच पर हैरानी भी होती है कि एक बुक को बता दे, कोई एक लेक्चरर बायोलॉजी की बेस्ट बुक बता दे सर जो हम खरीद लें और जिससे हमारी कंप्लीट तैयारी हो जाए। बेटा ऐसी कोई एक बुक नहीं है, कोई ऐसी परफेक्ट बुक नहीं। कुरान मजीद सबसे परफेक्ट बुक है, इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट की कोई स्पेसिफिक बुक मौजूद नहीं है। अगर ये बनानी होती, 6 साल हो गए मुझे, 7 साल हो गए तैयारी करवाते हुए, मैं नहीं आज तक बना सका इसको इतना कम्प्रीहेंसिव डिटेल में, क्योंकि हर बुक में कॉन्सेप्ट और चीजें डिफरेंट है। कितनी का हम दरिया को कूजे में बंद कर सकते हैं? नहीं बना सकते। लोगों ने क्या किया हुआ, नेट से एमसीक्यूज उठा के, कोई एमसीक्यूज का सर पैर होता नहीं, कारवां डोगर और पता नहीं कितनी सारी बुक्स हैं, और उनके फलां फलां बुक्स एमसीक्यूज की जी, एमसीक्यूज की ये बुक खरीदें, लेक्चरर बायोलॉजी की ये बुक खरीदें। उनसे बेटा तैयारी नहीं हुआ करती, याद रखिएगा। उनके अंदर सर पैर नहीं होता एमसीक्यूज का। जब तक आप सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं रखेंगे, सब्जेक्टिवली नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग फर्ज करें कि टेस्ट किसी एमसीक्यूज की बुक या एमसीक्यूज को रटे रुटे लगा लगो के आपका पास हो भी जाता, आप इंटरव्यू में रह जाएंगे। हमारे जितने भी बच्चे पास हुए हैं, सैकड़ों की फॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पास हो चुके हैं। आप चेक करें उनके प्रिपरेशन के पेज पर या यूट्यूब के ऊपर, उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। सारे बच्चे एक ही बात कहेंगे कि सर आपने हमें बुक्स पढ़ने की आदत डाल दी, इंटरनेशनल बुक्स पढ़ने की आदत डाल दी। उन्होंने डिफरेंट बुक्स को पढ़ा, इंटरनेशनल बुक्स को पढ़ा, और आज वो कामयाब हो गए। तो आप लोग क्यों नहीं कामयाब हो सकते? आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एफर्ट और एक सब्जेक्टिव अप्रोच बना लें। इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देंगे। और शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा, किसी नोट्स स्लाइड्स की तरफ मत जाइएगा। हर बच्चा नोट्स स्लाइड और शॉर्टकट की तरफ जा रहा है, या टेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे होता है कि कह देते हैं जी मटेरियल, मैं सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दूं, आपसे तैयारी नहीं होगी। जब तक कि आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे एक सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ, एक तरतीब के साथ आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप एक तरतीब के साथ उसको डिवीजनिंग करके उसकी तैयारी नहीं करेंगे डिफरेंट बुक से, तो आपकी तैयारी नहीं होगी। याद रखिएगा ये एफएससी से मास्टर लेवल तक का कोर्स है, बेसिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी। इस चैप्टर, ये जितने चैप्टर दिए हुए हैं, इसको एफएससी से लेकर मास्टर तक हर बुक से तैयार कर लें, आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। ठीक है।
तो बाकी इसके अलावा भी बुक्स हैं, ये बेसिक बुक्स, चंद एक बेसिक बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स जो कि मैंने बोली हैं, ये एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, कैंपबेल की बुक, रावण की बुक, पीएस वर्मा की जिसके अंदर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी एवोल्यूशन वगैरह दी हुई है, वो बुक, जोलॉजी बाय मिलर हार्ले है, उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं फिजियोलॉजी की, वो सोलोमोन बायोलॉजी, उसमें भी बढ़िया अल्लाह अल्लाह चीज़ें दी हुई हैं। ये चार पांच बुक्स हैं बेसिकली, इनसे अगर कवर कर लेते हैं, और इनके अलावा कुछ टॉपिक, अप्लाइड टॉपिक्स हैं जैसा कि जियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी है, जर्नल इकोलॉजी, इकोलॉजी की बुक्स के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है, पीएस वर्मा की बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, फिजियोलॉजी की बुक्स में कई टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है, अब ये बेसिक बेसिक इनमें दिया हुआ है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखें तो गिलबर्ट की बुक में दिया हुआ है। तो ये इस तरह से डिफरेंट बुक्स से हम चैप्टर वाइज जब तैयारी करवाते हैं, तो वो आप लोगों की एक सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आप तैयारी कर लेते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये सारी कोर्स आउटलाइन भी समझ आई होगी, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं वो भी सारा समझ आया होगा। बाकी हम लोग कैसे तैयारी कराते हैं मैंने बता दिया है कि हम लोग पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, फिर हर टेस्ट के मुताबिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उनमें चैप्टर्स बता देते हैं, ये चैप्टर उनके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और बच्चे कह देते हैं जी डेमो लेक्चर्स दो, डेमो लेक्चर्स के लिए पुत्र हमारा चैनल भरा पड़ा है, हमारे पास सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट है। ये जो बच्चे आते हैं ना आजकल, जो लेक्चरर भी नहीं होते और लेक्चरर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं आजकल ना, बस एक बात कंफर्मेशन जरूर कर लीजिएगा, जिससे तैयारी कर रहे हैं क्या वो खुद लेक्चरर है, क्या वो इस काबिल है कि वो तैयारी करवा सकते हैं लेक्चरर की, ये जरूर कंफर्मेशन कर लिया करें, क्योंकि फेक लोग बहुत सारे आ चुके हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो हमारे बेटा स्टूडेंट्स के रिव्यूज, उनके बेटा रिजल्ट्स, हर चीज हमारे चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मौजूद है। और हर सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 200, 250, 300 तक बच्चे होते हैं, और 100 बच्चा तो आराम से, अभी ये सेशन मैंने स्टार्ट किया 10 जनवरी से, ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर रजिस्टर हो गए हैं अब। तो आगे भी बच्चे रजिस्टर होते जा रहे हैं, तो हर सेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से बच्चे हैं वो ऐड अप होते हैं। तो आप लोगों ने अगर एसएसटी या लेक्चरर बायोलॉजी या लेक्चरर जोलॉजी वगैरह या लेक्चरर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लेक्चरर उर्दू और लेक्चरर बॉटनी, इन सब सब्जेक्ट्स के हमारे चैनल के थ्रू प्रोफेसर की एक टीम है जो कि तैयारी करा रही है मुकम्मल, और लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी की मैं खुद तैयारी करवा रहा हूँ। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, तो सारे सब्जेक्ट्स के न्यू सेशंस हैं, 5 और 10 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो जो भी इन न्यू सेशंस को ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकता है। होप्स हो कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप सबको, और आप सबको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस, बेसिक बेसिक कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होनी चाहिए, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, और इसकी तैयारी कहाँ से और कैसे कैसे की जा सकती है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग का आंसर दिया है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप सो के आप सब इन चीज़ों से सीखेंगे और एक सब्जेक्टिव अप्रोच रखेंगे, और बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।